ये मिट्टी और इंसान के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और इनकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। थोड़ी देर पहले इस प्रकार की खेती में जुड़े देश भर के कुछ किसानों से मेरी बातचीत भी हुई है। उनके हौसले, उनके अनुभवों को जानकर मैं बहुत उत्साहित हूं। आज गंगा जी के दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वो जो खेत में उपयोग किया गया केमिकल है, बारिश के समय जो पानी बह करके गंगा जी में न चला जाए और गंगा जी प्रदूषित न हो, इसलिए गंगा जी के दोनों तट के 5-5 किलोमीटर करीब करीब ये जैविक उत्पादक को विशेष बल दिया जा रहा है। ये जैविक उत्पाद नमामि गंगे के ब्रांड के साथ बाजार में उपलब्ध किए जा रहे हैं। इसी तरह भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को उसको भी व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार की यह निरंतर कोशिश है कि छोटे और सीमांत किसानों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिले। इसके लिए बीते 1.5 साल से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इन कार्ड्स पर किसानों ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण बैंकों से लिया है। 2 लाख करोड़ रुपए। इसका बहुत बड़ा लाभ पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों को भी मिलना शुरू हुआ है। अभी हाल ही में सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है और मैं चाहूंगा कि मेरे किसान भाई बहनों को ये सरकार के निर्णय से खुशी होगी, उनके लिए ये बहुत लाभकर्ता होगा। सरकार ने निर्णय किया है कि कोरोना काल को देखते हुए केसीसी ऋण के भुगतान या फिर नवीनीकरण की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। ऐसे सभी किसान जिनका ऋण बकाया है वो अब 30 जून तक ऋण का नवीनीकरण कर सकते हैं। इस बढ़ी हुई अवधि में भी किसानों को 4% ब्याज पर जो ऋण मिलता है, जो लाभ मिलता है, वो लाभ भी चालू रहेगा, मिलता रहेगा। साथियों, गांव का किसान का कोरोना के विरुद्ध भारत की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये आपके ही श्रम का परिणाम है कि आज इस कोरोना काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चला रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पिछले वर्ष 8 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया था। इस बार मई और जून महीने में देश के 80 करोड़ से ज्यादा साथियों को राशन मिले, इसका प्रबंध भी किया गया है। इस पर भी केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए हमारे गरीब के घर में चूल्हा जले इसलिए खर्च कर रही है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा
कि गरीबों को इस राशन के वितरण में कोई परेशानी ना आए, ये सुनिश्चित करें। साथियों, 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और ये दुश्मन बहुरूपिया भी है। और इस दुश्मन के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे, वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। आपने देखा होगा, सरकार के सभी विभाग, सारे संसाधन, हमारे देश के सुरक्षा बल, हमारे साइंटिस्ट, हर कोई दिन रात कोविड की चुनौती का मुकाबला करने में एकजुट है। देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी के साथ कोविड अस्पताल बन रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। हमारी तीनों सेनाएं, वायुसेना, नेवी, आर्मी, सभी पूरी शक्ति से एक काम में जुटे हैं। ऑक्सीजन रेल इसने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत दी है। देश के दूर सुदूर हिस्सों में ये स्पेशल ट्रेन्स, ये ऑक्सीजन रेल ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी है। ऑक्सीजन टैंकर्स ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स बिना रुके काम कर रहे हैं। देश के डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हो, लैब में काम करने वाले सज्जन हो, सैंपल कलेक्ट करने वाले लोग हो, एक एक जीवन को बचाने के लिए 24 घंटे जुटे हुए हैं। आज देश में जरूरी दवाइयों की आपूर्ति बढ़ाने पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। सरकार और देश के फार्मा सेक्टर ने पिछले कुछ दिनों में जरूरी दवाइयों का उत्पादन कई गुना बढ़ाया है। बाहर से भी दवाइयां मंगवाई जा रही हैं। इस संकट के समय में दवाइयां और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये मानवता के खिलाफ का कृत्य है। भारत
हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं देश के सभी किसानों को, गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। कोरोना से बचाव के लिए आपको खुद पर, अपने परिवार पर, सामाजिक स्तर पर जो भी जरूरी कदम है, आवश्यकताएं हैं, उसे हमें उठाने ही हैं। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है। वो भी ऐसा पहनना है कि नाक और मुंह पर पूरी तरह से ढका रहे। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नहीं चलना है। पहले तो खुद को यथासंभव दूसरों से अलग करना है, फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है। साथियों, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हां, टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। एक बार फिर सभी किसान साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से सीधा संवाद कर रहे थे। किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की जो आखिरी किस्त है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर के भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लोग अभी भी कोविड नियमों का पालन जरूर करें। अगर वैक्सीन लग भी चुकी है तो भी मास्क लगाना ना भूलें। कोरोना से हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है और इस जंग को हम जरूर जीतेंगे। टीका लगने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है, प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही जमाखोरों और कालाबाजारियों पर कड़ी कार्रवाई राज्य सरकारें सुनिश्चित करें, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दरअसल किसानों के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। किसानों के खाते में आज किसान सम्मान निधि की जो आखिरी किस्त है, 2000 रुपए की जो किस्त है, उसको
ट्रांसफर किया जा रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री सीधे उनसे मुखातिब हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना गांव में जिस तरीके से फैला है उसके बाद किसी भी लक्षण को सामान्य नहीं समझना होगा। हर किसी को, फिर चाहे वो गांव में रहता है या शहर में, लक्षणों पर ध्यान देना आवश्यक है। टेस्टिंग करानी बहुत ही जरूरी है। गांवों तक अब संक्रमण पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जो कि चिंताजनक बात है। ऐसे में जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। खांसी जुकाम हो तो खुद को आइसोलेट कर लें, दूर रहे बाकी परिवार के लोगों से। इस बात का संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है। हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, प्रधानमंत्री किसानों से सीधा संवाद कर रहे थे और किसान सम्मान निधि की जो उनकी योजना है उसका लाभ उनके खातों में डायरेक्ट पहुंचाया जा रहा है आखिरी किस्त के तौर पर इस साल। लेकिन इस दौरान जो प्रधानमंत्री ने संदेश कोरोना को लेकर के दिया वो भी बेहद अहम था। उन्होंने साफ साफ कहा कि एकजुट होकर के, एकता के साथ देश के हर नागरिक को इस दिशा में काम करना होगा, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। बिल्कुल श्वेता, देखिए प्रधानमंत्री शायद पहली बार इतने डिटेल में बोले हैं सेकेंड वेव के समय कोरोना पर, और उन्होंने जिस तरह से सरकार की कामकाज का लेखा जोखा दिया, किस तरह से पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। और हम देख भी रहे हैं, प्रधानमंत्री का कहना एक बात है, पर हम जो देख रहे हैं कि किस तरह से वो लगे हुए हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, लगे हुए हैं अपने अधिकारियों के साथ, और किस तरह से मंत्रालयों के कोऑर्डिनेशन को देख रहे हैं, किस तरह से उनका संज्ञान ले रहे हैं, क्या हो रहा है, अपडेट ले रहे हैं। और जिलाधिकारियों तक से बात करने का उनका 18 और 20 तारीख को कार्यक्रम है। तो उन्होंने जो कुछ बातें कही उसमें ये है कि आपको जो वैक्सीन है वो आपको प्रोटेक्शन देगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्क ना लगाएं, आप अपनी दूरी ना रखें। खासतौर से उन्होंने चेताया कि गांव में ये समस्या अपना पैर पसार रही है, तो बहुत जरूरी है कि गांव में लोग ध्यान रखें। सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, अपने जिला जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके थ्रू पहुंचे गांव तक। प्रधानमंत्री ने खुद एक मॉडल रखा है वाराणसी का, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिसमें गांव तक जाके एक आउटरीच करके लोगों को समझाया गया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रधानमंत्री ने काफी डिटेल में बात करी और कोरोना के बारे में अपने विचार रखे। वैक्सीनेशन जिस तरह से चल रहा है उसके उस दौर में आपको जो आपकी जो कोविड प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना अभी भी जरूरी है, आप उस पर रोक नहीं सकते। और उसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने बातें कही कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग जो हो रही है उस पर रोकथाम करी जाए। मेरे ख्याल से ये संदेश है उनके महकमे को कि कहीं भी अगर वो, जैसे हम देख रहे थे इंजेक्शन की, रेमडेसिविर खासतौर से उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो उसको रोक दिया जाए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री का मैसेज बहुत स्पष्ट है। और बाकी जो बातें कही प्रधानमंत्री ने, किस तरह से सारी सरकार, सारा हमारा वैज्ञानिक तंत्र, किस तरह से हमारे सेनाएं लगी हुई हैं, तो कुछ समय में काबू में आना चाहिए ये दूसरा वेव, पर लोगों को भी अपना ख्याल रखने की जरूरत है और कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत है, खासतौर से गांव वगैरह में जहां ये महामारी फैल रही है। जी, शुक्रिया आपका अभिषेक इस तमाम बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर के, दूसरी लहर को लेकर के कई बड़ी बातें अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अब गांव तक ये संक्रमण फैल रहा है, जो कि वाकई चिंताजनक बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।